हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। अगर आप सी टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अधिगम का ये चैप्टर आपको 100% एग्ज़ाम में आता है और आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने टॉपिक अधिगम को, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अधिगम क्या है। अधिगम की बात, अधिगम मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। किससे सीखना? जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा या ट्रेनिंग के माध्यम से अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। वह क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। पूरी डिफिनेशन क्या हो गई? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। अनुभव प्लस आपका अभ्यास, व्यवहार में परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। इस पॉइंट को याद रखना, स्थायी परिवर्तन लाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिगम का अर्थ रटना नहीं होता है, रोट लर्निंग नहीं होती है, बल्कि समझना और अपनाना होता है। यह जीवन भर चलने वाली कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया। एग्जाम में पूछ लेगा अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा दी है, जिसमें हम लोग बात करते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि अधिगम अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। बी.एफ. स्किनर, इन्होंने बताया कि अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो किसके द्वारा होता है? अभ्यास द्वारा होता है। क्रो इन क्रो ने बताया कि अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अर्जन है। गेट्स ने बताया अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। और हिलगार्ड ने बताया कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ये मनोवैज्ञानिक स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे के पूछ लेता है ये कौन से मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है। अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके विषय में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। यह कैसे सीखा जाता है? अनुभव और अभ्यास पर आधारित होता है। ये जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, यह हर व्यक्ति की अलग अलग सीखने की गति और तरीका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वन वर्ड इसका, व्यक्तिगत भिन्नता होती है अधिगम में। अधिगम अनुकूलन होता है, यह नए परिस्थितियों में ढलने में मदद करता है। व्यवहार में परिवर्तन, लर्निंग से किसी व्यक्ति में सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन आता है। स्थायी परिवर्तन होता है, यह कुछ समय के लिए नहीं बल्कि स्थायी होता है। उद्देश्यपूर्ण लर्निंग है जो हम लोग सीखते हैं, ये इसके पीछे एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, और ये सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग में जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। एक्टिव एक्टिव प्रोसेस है, ना कि पैसिव। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम सिद्धांत। अधिगम प्रक्रिया या अधिगम सिद्धांत कितने तरह के होते हैं? ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं गत्यात्मक अधिगम, दूसरा हम लोग बोलते हैं संज्ञानवादी अधिगम। सबसे पहले हम लोग गत्यात्मक अधिगम की विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर संज्ञानवादी अधिगम की विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर बाद में आपस में तुलना कर लेंगे। समझ में आया कैसे पढ़ना? सबसे पहले गत्यात्मक, फिर संज्ञानवादी। गत्यात्मक अधिगम के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? पावलोव थे, थॉर्नडाइक थे और स्किनर। इसकी मूल अवधारणा क्या है? ये किसी बाहरी उत्तेजना से नियंत्रित होता है। व्यवहार, इसका जो व्यवहार होता है किसी बाहरी उत्तेजना से। और यह इसका जो प्रमुख मुख्य सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत जिसको हम लोग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स सिद्धांत कहते हैं। ये हम लोग आगे
पढ़ेंगे इसके विषय में डिटेल से। इसको जो सीखने का जो तरीका है ये अभ्यास, पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड पर आधारित होता है। अब हम लोग बात करते हैं संज्ञानवादी दृष्टिकोण की। संज्ञानवादी अधिगम के मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? जीन पियाजे और कोहलर। या इसकी मूल अवधारणा किस पर आधारित है? यह सोच, समझ और तर्क पर आधारित है। यह कौन किस तरह की लर्निंग है? ये इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग का मतलब होता है अचानक किसी चीज का हल मिलना या फिर सीखना। और इसके जो सीखने का तरीका होता है ये मानसिक प्रक्रियाएं और समस्या समाधान के माध्यम से इसको सीखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है R.M. गैने के अनुसार अधिगम के प्रकार। R.M. गैने ने अधिगम को सरल से जटिल क्रम में कितने स्तरों में बांटा? एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। 8 स्तरों में बांटा है। 8 स्तरों में बांटा है। और ये कौन कौन से स्तर हैं इनके विषय में हम लोग बात करते हैं। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन सा स्तर आपका है? संकेत अधिगम। सेकंड आपका है एसआर लर्निंग। थर्ड है चेनिंग। फोर्थ आपका वर्बल एसोसिएशन। फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड लास्ट में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए इन 8 स्तरों को हम लोग डिफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट है आपका संकेत लर्निंग। संकेत लर्निंग क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है तो उसको क्या कहते हैं? संकेत लर्निंग कहते हैं। जैसे कि घंटी बजते ही कुत्ते का लार टपकना। घंटी क्या है? संकेत है। और क्रिया क्या हो रही? कुत्ते का लार टपकना। तो ये आपका किस में आ जाएगा? संकेत लर्निंग में आ जाएगा। सेकंड आपका है उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम, जिसको हम लोग ऐसा लर्निंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? विशिष्ट उद्दीपन, स्टिमुल्स के प्रति निश्चित प्रक्रिया। प्रक्रिया कैसी है? फिक्स प्रक्रिया है। निश्चित प्रक्रिया का सीखना। इसका एग्जाम्पल है जैसे शिक्षक प्रश्न पूछेंगे तो छात्र का शिक्षक प्रश्न किससे पूछेंगे? छात्र से पूछेंगे तो छात्र क्या रिस्पॉन्स करेगा? उत्तर देगा। फिक्स प्रक्रिया, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। थर्ड आपका है चेनिंग, जिसको हम लोग श्रृंखला अधिगम कहते हैं। कई क्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर सीखना। जैसे जूते में फीते बांधना, एक लेयर्स से फीते नहीं बनते हैं, काफ़ी लेयर्स होते हैं, उसमें फीते बांधते हैं। तो ये कैसे हो गया? श्रृंखला अधिगम हो गया। फोर्थ आपका हो गया वर्बल एसोसिएशन, शब्दों या भाषा के माध्यम से संबंध बनाना सीखना। जैसे कविता या पहाड़े याद करना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है भेदभाव अधिगम। भेदभाव अधिगम क्या होता है? इसके विषय में हम लोग देखते हैं। समान दिखने वाली चीजों में अंतर पहचानना सीखना यह भेदभाव अधिगम का पार्ट है। इसका एग्जाम्पल है ए और बी अक्षर में अंतर करना। नेक्स्ट आपका संकल्पना अधिगम, किसी वर्ग या श्रेणी की समा विशेषताओं को समझना। जैसे फल क्या होता है इसको समझना, और फल में कौन कौन सी कैटेगरी? आम, सेब, केला, ये सभी प्रकार के फल हैं। नेक्स्ट है आपका नियम अधिगम, दो या अधिक संकल्पनाओं को जोड़कर नियम बनाना। जैसे 2+2 4, ये कैसा नियम है? ये गणित का जोड़ का नियम है। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कहा है कि नए नियम बनाकर समस्या का समाधान करना। इसका एग्जाम्पल है आपका गणित का कोई बिल्कुल नया प्रश्न हल करना। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया के सोपान, स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस। कितने सोपान होते हैं? 7 मुख्य चरणों से होकर गुजरती है लर्निंग का प्रोसेस। फर्स्ट आप क्या है? मोटिवेशन होना चाहिए। सेकंड आपका है गोल सेटिंग, उद्देश्य निर्धारण। थर्ड आपका है अभ्यास या अनुभव। फोर्थ है आपका रिस्पॉन्स। फिफ्थ है आपका प्रबलन। सिक्स है आपका इवेल्युएशन, जिसको मूल्यांकन। और सेवेंथ है आपका स्थायीकरण। चलिए हम लोग इन सातों को देखते हैं, इनकी परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका प्रेरणा, जिसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। प्रेरणा क्या होती है? सीखने की आंतरिक इच्छा या उत्साह।
जैसे एग्जाम में हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं? परीक्षा में अच्छे अंक लाने की इच्छा से पढ़ाई करना। ये आपके क्या हो गया? मोटिवेशन, और मोटिवेशन का आपका एग्जाम्पल। सेकंड आपका है गोल सेटिंग, उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य मतलब कोई चीज़ सीख रहे हैं तो क्या सीखना है और इसका स्पष्ट लक्ष्य तय करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है आज बाल विकास का एक अध्याय पूरा करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास अनुभव, बार बार करके सीखने की प्रक्रिया। जैसे गणित के सवाल बार बार सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स, सीखने के दौरान व्यक्ति की क्रिया या उत्तर। इसका एग्जाम्पल है शिक्षक के सवाल का जवाब देने का प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधिगम प्रक्रिया पेबलन। पेबलन क्या होती है? रिइंफोर्समेंट इसको कहते हैं। इसमें सही प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए पुरस्कार या प्रशंसा की जाती है। जैसे कि सही उत्तर देने पर शिक्षक अपने स्टूडेंट को वेरी गुड कहता है या प्रोत्साहित करता है कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट आपका मूल्यांकन, सीखने की जांच करना कि कितना सीखा गया है। ज्ञान परखने के लिए टेस्ट या परीक्षा देना या उसका शिक्षक द्वारा आयोजन करवाना। और लास्ट आपका है स्थायीकरण। स्थायीकरण क्या है? सीखी हुई चीज़ों को लंबे समय तक मस्तिष्क में सुरक्षित रखना। और सुरक्षित कैसे हम लोग रखते हैं? रिवीजन के द्वारा। पढ़ा हुआ विषय महीनों बाद भी परीक्षा में याद आना, तो इसका मतलब क्या है? स्थायीकरण चीज़ों का है। हमने जो पढ़ा एग्जाम भी याद आ गया, तो हमने जो चीज़ याद की है उसका स्थायीकरण हो गया है हमारे मस्तिष्क में। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को मुख्य चार कारकों पर निर्भर करता है। अधिगम का प्रोसेस जो होती है, कौन कौन से कारक होते हैं? एक फर्स्ट होता है आपका व्यक्तिगत कारक, सेकंड होता है आपका पर्यावरणीय कारक, थर्ड आपका होता है सामाजिक कारक, और फोर्थ आपका होता है शिक्षण कारक। व्यक्ति कारक मतलब कि एक ही पर्सन की व्यक्तिगत विशेषताएं उसकी क्या है? उसकी बुद्धि कैसी है, उसको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, मोटिवेशन उसका किसी चीज़ को सीखने में कैसा है, उसकी हेल्थ क्या है, और उसकी परिपक्वता क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, सीरियस है कि नहीं है। नेक्स्ट आपका पर्यावरणीय कारक, उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है, पढ़ने वाला वातावरण है घर का कि और किसी तरह का वातावरण है। सेकंड आपका विद्यालय का वातावरण कैसा है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, सपोर्टिव है कि नहीं है, और उसके पास संसाधन कैसे हैं, जैसे बुक्स हैं कि नहीं है, या फिर और भी डिजिटल एसेट हैं कि नहीं, जिसके माध्यम से वह अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छा बना सके। थर्ड आपका सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में समाज का प्रभाव क्या है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ लोगों के एबिलिटी या मेंटलिटी कैसी है पढ़ाई के प्रति या सीखने के प्रति। सेकंड आपका है मित्र समूह, आप जिन मित्रों के साथ में रहते हैं वो आप कैसे सीखते हैं, वो उनकी थिंकिंग कैसी है। और थर्ड है आपका संस्कृति कल्चर। फोर्थ की हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग है टीचिंग की बात करेंगे। शिक्षण कारण, इसमें जो टीचर पढ़ा रहा है वो कौन से टीचिंग मेथड का उपयोग कर रहा है, वो टीचर के पास में शिक्षण सामग्री क्या है, समय और अभ्यास कैसे करवाता है, और उसका रिवीजन होता है कि नहीं है। ये चार कारक हैं जो अधिगम अधिगम के सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है। चार कारक इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग एक सीधे इनको एक रिवीजन के तौर पर बहुत शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम मात्र रटना नहीं है, यह अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में आने वाला एक सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन है। सेकंड है गणने का एक निश्चित क्रम। गणने के अनुसार यह सरल संकेतों से शुरू होकर जटिल समस्या समाधान तक जाता है। थर्ड है शिक्षक की भूमिका। अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शिक्षक को सही प्रेरणा, प्रबलन, पुरस्कार और उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। शिक्षा अधिगम वही है जो जीवन की चुनौतियों को हल करने के काम आए। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया अधिगम को। अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बिना और मनोवैज्ञानिक के द्वारा अधिगम के विषय में जो स्टेटमेंट हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट और भी टीचर भर्ती की, तो आप लोग स्टडी विद शशांक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम में
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ और अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलेंगी। तथा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिए और फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ में जय हिंद, नमस्कार।